Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is Expert Detectives. अब डिटेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जासूस। तो यहाँ पे जो है ऑथर ने जिसकी बात करी है वो जो है दो बच्चे हैं, एक का नाम है निशाद जो कि 7 इयर्स का है और उसको जो है 7 भी बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसका मीनिंग क्या है कि 7 नोट्स ऑन द म्यूजिक स्केल, म्यूजिकल स्केल में जो है 7th नोट, जैसे सा रे गा मा होता है ऐसे 7th नोट जो है म्यूजिकल स्केल में आता है, इस वजह से जो है उसको 7 करके जो है बुलाते हैं। दूसरा है उसकी सिस्टर है जो कि कितने साल की है, 10 इयर्स के हैं, माया। और जो है मिस्टर नाथ के बारे में जो है थोड़ा सा उसको क्यूरियोसिटी रहती है उनके बारे में पता करने की, जासूसी करते हैं। होता है ना कि हम लोग भी कई बार हमें भी लगता है कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो एक तरह से क्या होता है वो भी जासूसी करना। और हम जो है क्लूज जो है ढूंढने शुरू कर देते, ढूंढने शुरू कर देते कि अरे भाई ये क्योंकि बिना उसके तो कोई डिटेक्टिव का काम नहीं हो सकता ना। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, शर्लक होम्स का नाम सुना होगा। तो इसी को जो है अभी हम जब चैप्टर जो पढ़ेंगे तो सारे जो है हमारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे और चैप्टर जो है जस्टिफाई करेगा हमारा ये 2 पार्ट्स में। तो अभी हम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। अगर हम डिटेक्टिव्स की बात करते हैं तो आप लोगों के जो है एक इमेज से हमारी माइंड में बन जाती है कि उसके हाथ में एक लेंस होगा और किस तरह से ग्लव्स पहने होंगे और किस तरह से उसका जो है एक इमेज होती है ना डिटेक्टिव की कि जासूस किस टाइप का होगा। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक इस स्टोरी में जो है, इस चैप्टर में जो है निशाद और किसकी बात कर रहे हैं, माया की। निशाद जो है 7 इयर्स के हैं और उनको जो है कई बारी 7 करके बुलाते हैं बिकॉज द नेम, क्योंकि उसका मीनिंग जो है, मीनिंग ऑफ द 7 इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसको उसके निशात का जो मीनिंग होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निशात, तो इसका मतलब होता है कि 7 नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल में जो है 7th नोट जो है सुर जो होते हैं, 7 सुर जो है, इसकी वजह से उसको बोलते हैं 7। क्लियर? तो यहाँ पे जो है निशाद द बॉय ऑफ 7 ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, जैसे सा रे गा मा, इस तरह से जो 7th नोट आता है उसको जो है बोलते हैं निशाद। तो दैट इज वाई इसको किसके नाम से बुलाते थे, 7। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया। और यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, उसकी सिस्टर माया। और कितने साल की है वो, शी इज 10 years old, आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। और वो जो है हमेशा जो है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक होता है ना कि हमें हमारे अंदर जिज्ञासा सी रहती किसी के बारे में जानने की। तो वन मिस्टर नाथ, कोई है मिस्टर नाथ, उनके बारे में जो है उसके अंदर माया की जो है शी इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हिम। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल, एक दिन जो है बच्चे जो है मार्बल खेल रहे थे, मार्बल होता है ना, उससे जो है खेल रहे थे। और एक मार्बल जो है वन ऑफ देम रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, और वो जो है रोल करता करता कहाँ पहुंच गया, मिस्टर नाथ्स रूम। एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और वन डे ही गॉट अ चांस टू मीट हिम, उसे मिलने का मौका मिला। इज ही अ क्रूक ऑन द रन। अब क्रूक किसको बोलते हैं बच्चों, कि जो धोखेबाज, पुलिस से जो है धोखा देके या धूर्त जिसको बोलते हैं, यू कैन से इन हिंदी क्रूक, कि जो है धोखा देके जो है भाग गया है। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, व्हाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड, और क्यों इसका फेस जो है इतना स्केयर्ड है। व्हाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारी पुट होते हैं व्हेन वी आर जो है, जब वो मिस्टर नाथ की बात करते हैं तो उन्हें जब चांस मिला निशाद को, व्हेन ही गेट्स अ चांस टू सी हिम, तो उसके क्वेश्चंस जो रेज हुए उसके माइंड में, इज ही क्रूक ऑन द रन, व्हाई इज हिज फेस बैडली स्कर्ड, व्हाई हैज ही नो फ्रेंड्स। तो अभी ये सारी चीजें जो है क्लियर होंगी वाई वे जब हम जो है इसको पढ़ेंगे। निशाद मदर, और निशाद की जो मम्मी है, शी इज अ डॉक्टर, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, और वो जो है मिस्टर नाथ को अच्छी तरीके से जानती थी क्योंकि
वो उनके क्या थे, पेशेंट थे। हु इज वेरी पोलाइट, और इनकी नॉलेज में जो थे, निषाद की जो मदर के नॉलेज में क्या थे, मिस्टर नाथ कैसे थे, इज वेरी पोलाइट, बहुत जेंटल थे, क्योंकि वो उनके पेशेंट रह चुके थे। परंतु यहाँ पे जो है निषाद और माया जो है, स्पेशली माया जो है, शी इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट मिस्टर नाथ, और किस तरह से वो क्या करते हैं, लेट्स सी। As we walk back towards the clinic, अब जैसे ही वो जो है, as we walk back towards the clinic, Seven said, अब आपको क्लियर होगा who is Seven, Nishad. Here we are talking about Nishad. Nishad said he does not look anything like a monster. Monster, what do you mean by monster? Evil looking. तो वो बोलता है, निषाद सेड, he does not look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? So he said to his sister Maya, जो कि कितने साल की है, who is 10 years old, तो उसको बोलता है कि he does not look anything like a monster. Monster बोलते हैं evil looking. Monster, what do you mean by monster? Evil person. तो वो कहते हैं कि मेरे को तो वो जो है इविल पर्सन नहीं दिख रहा है, राइट, दानव की तरह, जैसे मॉन्स्टर बोलते हैं, हम बोलते हैं किसको बोलते हैं, दानव, इविल पर्सन। तो ना माया से बोलता है अपनी सिस्टर, ही सेड टू हिज सिस्टर माया, कि वो जो है, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, कि वो कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर, कि हो सकता है कि ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और इतना पैसा नहीं है उसके पास कि वो जो है खाना मतलब ठीक से खा सके, या कांट अफोर्ड टू ईट, ही कांट बी पुअर। अब माया रिप्लाई करती है, शी रिप्लाइड, किसको रिप्लाई करती है, सेवन को, अपने भाई को, ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे, मतलब स्टैश्ड का मतलब क्या होता है, मिलियन ऑफ रुपीज हिडन, राइट, हिडन स्टोर, छुपा हुआ खजाना, स्टैश्ड मीन्स स्टोर, हिडन स्टोर, छुपा हुआ खजाना। तो वो कहती है कि जब उसका भाई जो है, सेवन सेड टू माया कि ही इज वेरी थिन, कि वो बहुत पतला है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ही कांट अफोर्ड टू ईट। तो वो बोलती है, शी रिप्लाइड, he can't be poor if she is a crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. उसे लगा कि ये नहीं भाई, ये तो जो है क्या है कि पुअर नहीं है। कौन बोलता है, माया बोलती है कि नहीं भाई, वह गरीब नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भागा हुआ क्या है, उसे लगता था, उसके माइंड में क्या थी, एक बात थी कि माया की, कि जो मिस्टर नाथ है, ये क्या है, हिज क्रूक ऑन द रन, कि ये धोखेबाज है और भाग के आया है। तो कहती है, ही इज नॉट ए पुअर मैन। और फिर वो जो बोलती है कि आई टोल्ड हिम, मैंने तुम्हें मैंने उसे क्या बताया कि ये जो है, उसके पास जो है बहुत सारा जो है, ही इज प्रोबेबली जो है गॉट मिलियंस ऑफ जो रुपीज हैं, जो उसने क्या कर रखा है, हिडन कर रखा, छुपा रखा है। और कहाँ पे छुपा रखा है, समवेयर इन दैट रूम, के अपने कमरे में जो है, या किसी कमरे में जो है, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है छुपा के रखा। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल माया? अब वो कहता है, सेवन उससे पूछता है फिर अगेन ही आस्क्स कि ही इज अ क्रिमिनल माया, कि क्या सचमुच वो क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन। तो वो थोड़ा सा जो है, थोड़ा जेंटल है, थोड़ा सा निषाद अलग जो है उसका माइंड चल रहा है। तो वो बोलता है अपनी सिस्टर से, ही डज नॉट लुक लाइक वन, कि वो तो कोई क्रिमिनल नहीं लग रहा है, सचमुच जो है वो मुजरिम। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है हिंदी में, मुजरिम। ही डज नॉट लुक लाइक वन। निषाद लुक्ड डाउटफुल। अब निषाद को जो है थोड़ा सा डाउट होता है, जैसे उसकी सिस्टर उसको बोलती है कि नहीं भाई, इसके पास तो बहुत सा खजाना है, और ये तो भागा हुआ है, और इसके पास क्या है, गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज, जो कि कहाँ छुपा रखा उसने, समवेयर इन दैट रूम। ऑफ कोर्स he is 1'7", I said, and he certainly is not starving.
मिस्टर मेहता, अब वो बोलती हैं, बार बार अपना पक्ष रखती हैं और बोलती हैं क्योंकि उनके पास जो है सारे जो है फैक्ट्स हैं. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant down stairs. अब वो बोलती है कि ऑफ कोर्स ही इज वन, कि निसंदेह जो है ये जो है एक है उसमें से 7 वह है. और वो बोलते हैं कि वह सचमुच में भूखा नहीं है. स्टार्विंग माने भूखा नहीं है, क्योंकि मुझे किसने बताया था, मिस्टर मेहता टोल्ड मी, क्या बोला था, दैट रमेश जो है क्या खाना कहाँ से मंगाते हैं, ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे जो सीढ़ियां हैं वहां से, जो ढाबा है वहां से जो है वो क्या मंगाते हैं, खाना लेकर आता है. तो किसने बताया ये सारी बातें, मिस्टर मेहता ने बताया कि रमेश जो है वो खाना कहाँ से लाता है, ढाबे से लेकर आता है, राइट. बट माया, Mr. Mehta told us he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said. अब यहाँ पे जो है दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, कन्वर्सेशन बिटवीन माया एंड निशाद. दोनों भाई बहन जो है बातें कर रहे हैं, और जो निशाद है ही 7 years old, और जो माया उसकी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, शी इज 10 years old. और यहाँ पे वो किसकी बातें कर रहे हैं, मिस्टर नाथ की बात कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि मिस्टर मेहता ने मुझे बताया था कि वो जो है खाना कहाँ से मंगाते हैं, भूखा नहीं रहता है, उसको पूरा है कि सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश जो है ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, कि जो वहाँ पे रेस्टोरेंट है वहां से जो है वो क्या लाते हैं, खाना लेके आते हैं. अब उसका फिर रिप्लाई करते हैं, कौन करता है, निशाद बोलते हैं, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनी, कि मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन बी पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड. निशाद सेड. अगेन जो है ये अपने पक्ष रखता है और बोलता है माया से, अपने सिस्टर से, ही सेड टू हिज सिस्टर कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसके जब वो काम नहीं करता, ही डजंट वर्क एनीवेयर, तो ये वो पैसा कहाँ से पे करेगा, हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड. जब इंसान काम नहीं करेगा, अर्न नहीं करेगा पैसा, तो वो कहाँ से पे करेगा. तो एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. अब यहाँ पे जो ट्रंक बोला है, लार्ज ट्रैवलिंग केस, संदूक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लार्ज ट्रैवलिंग केस. एक ट्रंक होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रंक होते थे पहले पुराने जमाने में, सबको पता होगा. तो यहाँ पे जो है ट्रंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंक, दैट इज योर लार्ज ट्रैवलिंग केस, संदूक की बात कर रहे हैं, इन हिज. तो वो कहती एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम, कि मैं जो हूँ वही जो है बोल रही हूँ, ही मस्ट हैव, कि उसके पास क्या है, बहुत सा जो है पैसा है जो उसने कहाँ रखा हुआ, हिडन करके, छुपा के रखा हुआ है. और वो भी कहाँ छुपा हुआ है, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, अपने रूम में जो है एक बड़ा सा जो है क्या है. तो वो बोलती है एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम, बिल्कुल जो है मैं जो हूँ एक्सक्लेम कर रही हूँ, आश्चर्य से, मतलब वो बोलती है ही मस्ट हैव, कि उसके पास क्या है, लॉट्स ऑफ मनी विच वॉज हिडन, कहाँ पे छुपा रखा है उसने, विच इज हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक, जो उसके रूम में बड़ा सा ट्रंक है. मुझे शक है कि उसके अंदर जो है उसने पैसा जो है क्या कर रखा, छुपा के रखा है. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड सो. और वो कहती है कि भाई उसमें जो है क्या है, और मुझे जो है पूरा विश्वास है, संभवतः जो है वो प्रोबेबली दैट ट्रंक इज फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड ज्वेल्स, कि मुझे जो है लगता है कि उसमें सोना, चांदी और भी जो है ज्वेल्स, माने जो भी ज्वेलरी है हो सकती है, कि उसके अंदर किसकी बात कर रही है, वो ट्रंक की बात कर रही है, कि मेरे को तो पूरा विश्वास है कि उसके अंदर जो है सिल्वर, गोल्ड और ज्वेल्स है. और वो बोलता है, निशाद फिर इंटरप्ट करता है और अपनी सिस्टर से बोलता है, निशाद सेड टू हिज सिस्टर कि व्हाट रबिश, कि तुम क्या जो है रबिश बोल रही हो, क्या मतलब इंटरप्ट करके एकदम से बोलता है, इंटरप्टेड एंड सेड व्हाट रबिश,
I know I am right, stupid. I told him. अब दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है और एक दूसरे को जो कह रहे हैं वो कह रहे कि नहीं भाई मैं सही हूँ, वो कह रहे नहीं, तो वो कहते नहीं आई नो आई एम राइट स्टूपिड, कि मैं जो हूँ आई एम राइट हियर. बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स. अब स्कार्स किसको बोलते हैं कि उसे तुमने देखे कि उसके जो है कितने स्कार्स हैं, कितने निशान हैं जो है फेस में जो है किस तरह से जो है स्कार्स पड़े हुए हैं. तो बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स. तो वो बोलते हैं कि अपने भाई को बोलती है, शी सेड टू हर ब्रदर, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, कि मैं जो हूं बिल्कुल सही हूं. स्टूपिड मीन्स किसको बोलते हैं स्टूपिड, बेवकूफ को. और वैसे वो उसको बोलती है कि 7, क्या तुमने उसके निशान देखे हैं, स्कार्स मैंने निशान देखे हैं. आई couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with a police or something. अब वो जो है पूरी डिटेक्टिव बनी हुई, पूरी जासूसी कर रही है और वो कह रही भाई नहीं, उसके जो है तुमने did you see some scars, उसके scars देखे. I couldn't, it was too dark. और उसकी जो है क्या है वो बोल रही है कि तुमने देखे और मुझे जो है मैं नहीं जानती. वो कह रही आई कुडेंट नो, कि मैं नहीं जानती, कि इट वॉज टू डार्क, बहुत जो है गहरे हैं और काले हैं, टू डार्क. बट आई बेट, परंतु मैं जो शर्त लगा सकती हूँ, बेट लगा सकती हूँ कि ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद अ पुलिस और समथिंग. और मुझे जो है पूरा क्या है विश्वास है कि ये जो उसके निशान है वो कैसे हैं, पुलिस या किसी जो है शूट आउट में किसी मुठभेड़ में जो है मे भी जो है इसको जो है स्कार चोट लगी होगी, उसके निशान है. अब वो बोलते हैं मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स. अब निशाद जो है दोनों का नेचर जो है टोटली डिफरेंट है. निशाद जो है उसको उसका पक्ष ले रहा है और वो जो है उसके अगेंस्ट बोल रही है. और यहाँ पे फिर अगेन निशाद सेड टू हिज सिस्टर, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स. अब वो बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है एंड दे वर टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर नाथ. तो ये यहाँ पे इसको 7 है और 7 किससे बोल रहा है, माया से जो 10 years की है. वो बोलता है कि he said to his sister कि मम्मी टोल्ड us quite clearly they were burned scars, कि वो जो निशान है किसके हैं, जलने के निशान है. निशा said firmly, मतलब स्ट्रांगली, फर्मली मीन्स स्ट्रांगली बोलता है. Who said, Nisha said to his sister कि मम्मी told us quite clearly they were burned scars, जो भी निशान है उसके फेस में वो कैसे हैं, बर्न के. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. अब यहाँ पे वो बोले perhaps the police had to set, और वो कह रही कि perhaps में शायद जो पुलिस है उसने जो है फोर्स हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट. और उसमें वो बोल रही है कि शायद पुलिस ने उन्हें शक्ति से जो है फोर्स करके जो है क्या करा है, बाहर निकाला है, करके उसके जो घर में है क्या लगा है, हिज हाउस ऑन फायर, फोर्स करके जो है उसको आउट करा है, टू फोर्स हिम आउट एंड सेट हिज हाउस ऑन फायर. I suggested 7 looked unsure. अब यहाँ पे जो है वो जिस तरह से उसको बताती है कि उसके घर में है, तो जो है उन्होंने उसको जो है क्या करा, सजेस्ट करा. लेकिन जो है 7 जो है अभी भी जो था उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि जो माया बोल रही है कि दैट जो भी बोल रही है उसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में बोल रही है, वो करेक्ट है. बार बार वो जो है अपने जो है बात को रख रहा है, क्लूज दे रहा है, फैक्ट्स दे रहा है. बट अगेन माया जो है वहां पे जो है दूसरे फैक्ट्स को रख देती है कि भाई नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. तो दोनों के आपस में क्या चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है. किसके बीच में चल रही है, किसके बारे में, दे वर टॉकिंग अबाउट मिस्टर नाथ. ऑन द मंडे, अब मंडे की बात है, ऑन द मंडे फॉलोइंग मामा's birthday, 7 went alone with her to the clinic at the Girgaon, as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath
and I felt most annoyed that I had not been there. अब यहाँ पे जो है वो बोल रहे हैं कि मंडे का दिन था, ऑन द मंडे, कि उस दिन क्या था, मामास मतलब उनकी मदर का जो है बर्थडे था, एंड इट वाज और डे कौन सा था, मंडे। तो मम्मी का जन्मदिन था, सोमवार का दिन था। 7 जो था अकेला जो है जिरगाम में जो उनका क्लिनिक था, जिरगाम में क्लिनिक था उसकी मदर का, क्योंकि उसकी मदर क्या थी, डॉक्टर, ठीक है। तो 7 वेंट अलोन, अकेले गया था विद हर, अपनी मम्मी के साथ, टू द क्लिनिक एट गिरगाम। क्योंकि उस शाम जो था मैं अपने जो है एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, क्योंकि उस दिन जो है वो बोल रहे हैं कि स्पेंडिंग, उस दिन जो अपना दिन जो है किसके साथ बिता रहे थे, वो स्पेंडिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, ठीक है, जब वे लौटे तो निशाद ने उन्हें क्या बताया, टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, कि मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला, और मुझे जो है बहुत बुरा लगा कि मैं वहां नहीं थी। तो यहाँ पे माया और उसकी कन्वर्सेशन, मतलब वो बता रहे हैं उसको कि मंडे का दिन था, ऑन द मंडे फॉलोइंग ममास जो बर्थडे था, 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम। As she was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad said to told his sister कि उसने किसको देखा था, मिस्टर नाथ को। एंड अब यहाँ पे माया जो है, माया फेल्ट मोस्ट एनॉयड, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो वहां पे नहीं थी उस समय, शी हैड नॉट बीन देयर, कि उस समय जो है जब वो मिस्टर नाथ से मिला था तो वो उस समय जो है वहां पे नहीं थी। एनॉयड मैंने इरिटेट समबडी, चिढ़ाना, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको लग रहा था कि जैसे निशाद ने बोला तो उसे थोड़ा सा इरिटेशन से हो जाता है ना, इरिटेट हो जाते हैं, अरे भाई मिस्टर नाथ से अकेले मिलके आ गया और मैं उस समय स्कूल फ्रेंड्स के साथ जो है स्पेंड कर रही थी टाइम इवनिंग, तो उसे थोड़ा सा क्या हो रहा था, इरिटेशन सा हो रहा था। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." अब यहाँ पे जो है किस तरह से जो है उनकी मदर का बर्थडे था, मंडे को बर्थडे था, और कैसे 7 जो है क्लिनिक में अकेला जाता है गिरगाम में, और किस तरह से जो है माया अपने स्कूल फ्रेंड के साथ जो है एंजॉय करती है या स्पेंड करती है दैट इवनिंग। और व्हेन दे रिटर्न, निशाद जो है उसको बताता है कि ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड शी फेल्ट मोस्ट एनॉयड विद दैट, कि शी हैड नॉट बीन देयर। अब यहाँ पे बोलता है 7 बहुत दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि मिस्टर नाथ की जो है गॉन्ट माने जो बहुत ज्यादा जो है पतले दुबले पतले थे, अपीयरेंस, गॉन्ट अपीयरेंस मीन्स दुबले पतला जो उसका अपीयरेंस था, एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, उसे लग रहा था जो 7 है उसको थोड़ा सा फील हो रहा था कि नहीं भाई ये जरूर जो है भूख के जो है रह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है, लुक है जो इनका जो है कि बहुत ज्यादा क्या है, दुबला पतला है। इसकी वजह से 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी था। किसको देख के दुखी था? ही वाज अपसेट, किसकी वजह से था? मिस्टर नाथ की अपीयरेंस की वजह से था। एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर। और उसने बताया, किसने? 7 ने बताया अपनी सिस्टर को कि उन्होंने बहुत बार जो है he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, open the door quickly, Mr. Nath. अब उन्होंने जो है बार बार उनसे बोला कि नॉक करा, उसका नॉक माने खटखटाना, और जोर जोर से बोला ऑन मिस्टर नाथ्स डोर। क्या बोला? कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। ये किसने बोला? निशांत ने किसको बोला? अपनी सिस्टर को बोला, कि उन्होंने बार बार जो है किसको बोला? उसने बताया कि मिस्टर नाथ जो है दरवाजे को शाम को जो है लाउडली जो है बोला उन्होंने कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी मिस्टर नाथ की,
7 की, तो किसकी वजह से हुई थी? जब उनका जो मार्बल था वो रोल होके जो है उनके घर में आ गया था। ठीक है, तो उन्हें लगा कि ये अगेन जो है फिर किसकी वजह से जो है वो डोर नॉक कर रहा है, ही हैड नॉक्ड लाउडली, जिस तरह से वो डोर कर रहा था, तो उन्हें लगा कि अगेन ही हैज लॉस्ट अनदर मार्बल। तो जैसे ही एज ही ओपन द डोर एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, नो सेड निशाद। अब उन्हें लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज मीन्स कि मेरे भाई को, माया कह रही है यहाँ पे, माया कि ही हैड ऑब्वियसली, ही किसके लिए यूज है? मिस्टर नाथ के लिए, कि मे भी जो है जो ऑब्वियसली जो है मिस्टर नाथ ने जो है मेरे भाई को क्या करा है? रिकॉग्नाइज कर लिया। नो सेड निशाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। अब उसने क्या करा? बच्चे ने क्या करा? निशाद ने, उसने कहा नो, क्योंकि उसको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि हो सकता है कि इसका फिर से जो है मार्बल खो गया है और ये दोबारा जो है मेरे पास आया है। तो वो उसको बोलता है कि नहीं, मैं नो सेड निशाद, निशाद बोलता है नो नहीं, जो है उसने उस आदमी के हाथ में हाथ लिया और एक चॉकलेट जो है उसको थमा दी, एक बार ऑफ चॉकलेट, थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। थ्रस्ट में कि किसी को जो है फोर्सफुली कुछ चीज देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा? अब उनका उसका हाथ जो है अपने हाथ में लिया, द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार, एकदम से फोर्सफुली जो है उसको चॉकलेट इनटू इट उनके हाथ में दे दी। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह से जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो किस तरह से माया और जो निशाद हैं, किस तरह से मिस्टर नाथ के बारे में जो है, किस तरह से जो है एक तरह से यू कैन से कि डिटेक्टिव जासूसी कर रहे थे। स्पेशली जो कौन थी? माया, जो उसकी बहन थी, सिस्टर थी, कितने 10 इयर्स ओल्ड थी, उसके अंदर क्या थी कि क्यूरियोसिटी थी मिस्टर नाथ के बारे में जानने की, और किस तरह से उनके बीच में जो कन्वर्सेशन चलती है और किस तरह से जो भी निशाद बोलता था वो उसके अगेंस्ट बोलती थी, और मिस्टर नाथ के बारे में जो है उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी, और उसी को जो है यहाँ पे जो है चैप्टर में हम कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.